हेलो एवरीवन। सीटेट दिसंबर एग्जामिनेशन जो है दिसंबर में सीटेट होने वाला है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हो कि फॉर्म कौन कौन से भर पाएंगे, बीएड वाले, डीएलएड वाले, अपियरिंग वाले को मौका मिलता है या नहीं, उस पर बात करेंगे। निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, उस पर भी हम बात करेंगे। एंड साथ ही साथ में जो है आप लोगों का पासिंग मार्क्स कितना होता है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। डिटेल से हम समझेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हो तो अच्छे से समझना कि सीटेट का पूरा प्रोसेस क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि तैयारी करने को लेकर प्रिपरेशन भी कैसे करना है वो भी हम बात करेंगे। और उसके लिए हमारे चैनल पर जो है 6 बजे लाइव क्लास चल रहा है, फ्री क्लास चलता है, वो आप अटेंड कर सकते हो। समझा करके कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको पढ़ाया जाता है। और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट का आपको क्लास लेना है, तो उसके लिए आप हमारे पेड बैच उम्मीद बैच से जुड़ सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ हमारे ऐप पर जाना है, कैटलिसोनी ऐप पर, और वहां पर सारा डिटेल मिलेगा। क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अभी ज़्यादा क्लासेस हुए नहीं हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें संडे हम लोग जो है टेस्ट करते हैं, वीकली टेस्ट रहता है। हर एक सब्जेक्ट का क्लास लाइव लिया जाता है। किसी किसी दिन आपको 2 क्लासेस लाइव दिए जाते हैं, जिससे कि हर सब्जेक्ट में कमांड आप लोग कर सको और उसमें मार्क्स भी अच्छे से लेकर आ सको। तो जल्दी से जल्दी जो जाइए अभी आप लोग ऐप पर, वहां से आप लोग एनरोलमेंट करवा सकते हैं। चलो भाई, सबसे पहले अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट के बारे में जानो पहले। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि दिसंबर बैच का जो दिसंबर में एग्जाम होता है, जनरली दिसंबर या जनवरी में एग्जामिनेशन का टाइम रहता है, पहले मैं बता देती हूँ। तो कभी कभी जो है दिसंबर में होता है, कभी जो है जनवरी में होता है। इस बार का भी हम लोग दिमाग में अपना जो प्रिपरेशन करेंगे तो ले करके दिसंबर ही चलेंगे, प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका फॉर्म फिलअप कब होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिसंबर में जो एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं सीटेट के, उसका फॉर्म फिलअप कब से होगा, कब से नोटिफिकेशन आएगा, इससे रिलेटेड लगातार क्वेश्चन कर रहे हो। देखो, नोटिफिकेशन सितंबर में ही आने वाला है, ठीक है। आप लोगों का जनरली जो है सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से नोटिफिकेशन आने के चांसेस है। मतलब बोल सकते हो कि 10 से 15 सितंबर के बीच में जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन सीटेट का देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब इसमें हुआ क्या, इसमें करना क्या होगा आपको, तो फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप से लेकर के रिलेटेड बाकी सिलेबस और सारी चीजों का डिटेल जो है सीबीएसई आपको देगा। तो टाइमिंग वही है, 10 से 15 सितंबर। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या इस बार सिलेबस में चेंजेस है, क्योंकि आप देख ही रहे हो बहुत जगहों पर ये चीजें बताई जा रही है कि सिलेबस में चेंज होगा। देखो, अगर हम अच्छे से बात करें तो पूरा कहीं पर भी सिलेबस में ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा कि उलटफेर हो जाए। हाँ, क्योंकि एनसीटी ने 9-10 के लिए भी बोला है कि सीटेट लिया जाएगा, उस पर सीबीएसई में भी विचार कर सकती है। क्वेश्चन का लेवल डेफिनेटली जो है वो अपग्रेड हो रहा है। क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो डिटेलिंग में आ रहा है। तो पहले ऐसा होता था ना कि चलो एक कोई हम कंपटीशन का बुक उठाते हैं, पढ़ लेते हैं, हो जाता है। वैसे अब सीटेट क्रैक नहीं होगा। स्पेशली अगर हम पेपर 2 की बात करें तो आपको डिटेल से पढ़ना होगा। अगर चाहते हो कि एक ही बार में सीटेट क्रैक कर ले तो बिल्कुल पढ़ना होगा, समझ के पढ़ना होगा। तो सिलेबस में कुछ खास चेंजेस जो है देखने को नहीं मिलने वाले हैं। सिलेबस वही रहने वाला है। और हाँ, क्वेश्चन के पैटर्न में, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में, लेवल में जो है चेंजेस आ सकता है, और कोई भी चीजों में चेंजेस नहीं है। अगर हम बात करते हैं पासिंग मार्क्स को लेकर के, इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हो आप लोग। देखो, पासिंग मार्क्स का ना 2 फंडा है सीटेट का। जनरल कैटेगरी के चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। मेल फीमेल का भी बहुत ज्यादा ड्रामा हो जाता है कि किसका होगा, तो इसके लिए 90 मार्क्स चाहिए होता है। जनरल कैटेगरी मेल फीमेल 90 मार्क्स, क्लियर दिमाग में रखना। इसके अलावा जो आप लोगों का या तो ओबीसी है या एससी एसटी है, चाहे मेल हो फीमेल हो, इसमें 82 मार्क्स। मतलब सीटेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो अगर जनरल कैटेगरी के हो तो 90 का आपको गोल रखना है, और एससी एसटी के ओबीसी के हो तो 82 का। बट मैं बोलूंगी कि एससी एसटी या ओबीसी के हो तो भी 90 का रखना, इसलिए ताकि आगे दूसरे स्टेट में भी आप एलिजिबल हो सको। तो ये पासिंग मार्क्स को लेकर के है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेगेटिव मार्किंग होती है क्या सीटेट में? नहीं, सीटेट में किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ये बहुत ही राहत की बात है।
अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग सीटेट में देखने को नहीं मिलती है। प्रिपरेशन कैसे करें? देखो, प्रिपरेशन को लेकर के आप लोगों को अब पहले से लगना होगा, सिलेबस को अच्छे से देखना होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर वन कौन से लोग एग्जाम दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी थोड़ा हम देख लेते हैं। पेपर 1 का मतलब क्या हो जाता है? पेपर 1 का मतलब है कि क्लास 1 से लेकर 5 में अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो पेपर 1 कर सकते हो। पेपर 1 के लिए है 12th पास होना चाहिए एंड साथ में आप लोगों का डीएलएड या जेबीटी जिस नाम से जाना जाए वो आपको करना है, यही है। डीएलएड आपका अपीयरिंग भी हो सकता है, अपीयरिंग वाले भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डीएलएड किसी भी टीचिंग कोर्स में, चाहे डीएलएड हो, जेबीटी हो या फिर आप लोगों का बीएड हो, किसी भी टीचिंग कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो पेपर 1। दूसरा आप लोगों का जो होता है वो पेपर 2 होता है। पेपर 2 के लिए जो है आप लोगों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक, ग्रेजुएशन एंड प्लस बीएड या डीएलएड, ये आप लोगों का जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए पेपर 2 के लिए। अभी टफ जो अगर हम बात करते हैं तो पेपर 2 होता है। पेपर 2 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो बाबू एनसीईआरटी की बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़ना स्टार्ट करना होगा क्लास 6 to 10 तक, लेकिन पहले 8 तक जरूर क्लियर कर लेना। एनसीईआरटी की बुक चाहे आप साइंस से हो या फिर आप सोशल साइंस से हो। पेपर 2 में सब्जेक्ट देखना होता है। जो भी बच्चे मैथ साइंस के होते हैं उनको 60 मार्क्स का साइंस का पेपर रहेगा। अगर जो बच्चे आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट से हैं, उन लोगों के लिए जो है एसएसटी रहता है, वो आप लोगों का 60 मार्क्स का रहता है। तो ये आप लोगों का पेपर 2 थोड़ा टफ रहेगा। एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो बेस्ट है, और नहीं तो फिर आप हमारा क्लास ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी प्रिपरेशन एनसीईआरटी के बेसिस पे ही करवाई जाती है, उससे बेस्ट मटेरियल कोई नहीं है, इतना ध्यान में रखना। अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो इसमें जो है 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, सभी के लिए सेम है, 5 सब्जेक्ट्स ही करना है, और उन 5 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो ये आप लोगों का क्वालिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप लोगों का क्वेश्चन अपीयरिंग को लेकर के, इसमें बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूजन फैला करके रखे हुए, जबकि एनसीटी ने क्लियर कह दिया है कि किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जिसको कि हम टीटीसी के नाम से जानते हैं, किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आपने एडमिशन लिया, बस आप जो है सीटेट के लिए या टेट के लिए एलिजिबल है। आपने आज एडमिशन लिया, कल से फॉर्म भर दो। अब कुछ लोग बोलते हैं मैम अभी तक हमने फॉर्म नहीं भरा है, तो क्या हम सीटेट और टेट का भर दें? नहीं, फिर तो अपीयरिंग उसमें मांगेगा आप लोगों को, ये सारी चीजें कहाँ से दोगे? तो आप लोगों के लिए पहले टेट और सीटेट का अगर आपको फॉर्म भरना है तो टीटीसी यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, चाहे वो डीएलएड हो या फिर बीएड हो, उसमें एडमिशन लो और फिर उसके बाद करो। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। आई होप सारा कंफ्यूजन जो है दूर हो गया होगा। प्रिपरेशन बिल्कुल आज से स्टार्ट कर दो, ये नहीं सोचो कि 1 महीने 2 महीने बचेगा तो कर लेंगे। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि सीटेट 2 महीने में क्लियर किया जाता था, अभी के सीटेट का क्वेश्चन का लेवल अप हो चुका है, उसके लिए आपको टाइम देना होगा, समझ करके प्रिपरेशन करना होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो इस वीडियो में कॉमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।